हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट फर्स्ट आप लोग का चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में आप लोग का टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से हम लोगों ने 7 चैप्टर टोटल कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में जीआईटी का चल रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एपीटाइट स्टिमुलेंट एंड एपीटाइट सस्पेंट। तो दोस्तों, बैक टू बैक आप लोग का डेली क्लासेस चलते रहते हैं, तो आप लोग क्लास डेली अटेंड करिए। किसी को कहीं पे कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। जिससे डेली क्लास चलते हैं तो अगले लेक्चर बताने से पहले आप लोग को पहले जो डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे, फिर अगला स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे एपीटाइट स्टिमुलेंट एंड सस्पेंट। अब एपीटाइट का मतलब क्या होता है? एपीटाइट का मतलब होता है भूख, और स्टिमुलेंट मीन्स होता है बढ़ाना एंड सस्पेंट मीन्स होता है घटाना। तो ऐसा ड्रग जो भूख को बढ़ा दे उसे हम लोग कहते हैं एपीटाइट स्टिमुलेंट, एंड ऐसा ड्रग जो भूख की इच्छा को घटा दे, कम कर दे, उसे हम लोग कहते हैं एपीटाइट सस्पेंट। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है और टोटल पढ़ के आज के लेक्चर में ये चैप्टर भी आज कंप्लीट कर देना है, जिससे हम लोग को केवल 2 चैप्टर और बचेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे। चैप्टर 8 है आप लोग का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का सी वाला है। तो एपीटाइट स्टिमुलेंट एंड एपीटाइट सस्पेंट आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एपीटाइट स्टिमुलेंट। तो एपीटाइट स्टिमुलेंट क्या होता है? एपीटाइट स्टिमुलेंट्स आर मेडिकेशन सप्लीमेंट या फिर अदर सब्सटेंस जो कि इंक्रीज करता है पर्सन्स के फीलिंग ऑफ हंगर। भूख लगने की फीलिंग को क्या करता है? बढ़ा देता है। भूख लगने की इच्छा को इंक्रीज करता है एंड देयरफॉर एनहांस दी फूड कंजप्शन। ये एक ऐसी मेडिकेशन सप्लीमेंट होती है जो किसी भी पर्सन के भूख की इच्छा को क्या करती है दोस्तों? बढ़ा देती है। वही हमारा होता है ये एपीटाइट स्टिमुलेंट, जो कि आप लोग को समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ। अगर देखिए, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एपीटाइट स्टिमुलेंट एंड एपीटाइट सस्पेंट। बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। 2 नंबर और 7 नंबर में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। और दोस्तों, एपीटाइट स्टिमुलेंट को एक नाम से और जानते हैं, ओरिएंजिक एजेंट। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे? एपीटाइट स्टिमुलेंट इज आल्सो नोन एज ओरिएंजिक एजेंट। ठीक, एंड इट कैन बेनिफिशियल फॉर द पर्पज स्पेशली व्हेन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, जब पेशेंट को भूख नहीं लगता है अच्छी तरीके से और खाना उना ज़्यादा खाते ही नहीं है, तो अगर खाना पेशेंट खाएगा नहीं सही से तो उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो उसके लिए ये एपीटाइट स्टिमुलेंट दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट कैन बेनिफिशियल फॉर द पर्पज ऑफ स्पेशली हिंदी, तो मैंने बता ही दिया। सेवर हेपेटाइटिस लॉस, मसल्स वेस्टिंग ड्यू टू क्रिस्टल्स फाइबर्स, एनोक्सिया हो गया, ओल्डर एज में ज़्यादातर होता है, कैंसर होने पर, एड्स होने पर, ये सब ज़्यादातर होते हैं, भूख नहीं लगते हैं। अब एपेटाइटिस के कौन कौन से कारण हैं डिक्रीज होने के? देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे बन जाते हैं, व्हाट काजेज ए डिक्रीज इन द एपेटाइट। एपीटाइट में कौन से कारण होते हैं जो कि डिक्रीज करते हैं? तो देखिए 2-3 रीजन जान लेते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ए डिक्रीज इन एपीटाइट इंक्लूड। कौन कौन से होते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं, क्रोनिक डिजीज होते हैं, सम क्रोनिक इन्फेक्शंस होते हैं, स्लो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज इन द एक्टिविटी लेवल के कारण होते हैं, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट के कारण होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या क्या होते हैं? जैसे कि स्ट्रेस लेने से हो गया, डिप्रेशन की वजह से हो गया, एंग्जायटी की वजह से हो गया, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया। और पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से पिछले वाले ही लेक्चर में बताया है। तो टोटल लेक्चर हर पार्ट आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो पीछे का अगर देखे रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आगे ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे क्रोनिक डिजीज हो गया, तो अब सीओपीडी क्या होता है, अब इसके बारे में मैंने बताया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। अब इसके बारे में अगर आप लोग पिछला वाला लेक्चर देखे रहेंगे तभी ना समझ में आएगा कि सीओपीडी क्या है। डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, पिछला आप लोग देखे रहेंगे तब यहाँ पे ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। सिस्टिक हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, एंड पार्किंसन डिजीज हो गया, और कुछ एचआईवी का हो गया, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं इसके कारण हो जाता है, एक्टिविटी लेवल भी डिक्रीज हो जाते हैं, हार्मोनल चेंज की वजह से भी होता है। ये सब कुछ क्या है? डिक्रीज इन एपेटाइटिस के काजेज हैं। ठीक, स्लो मेटाबॉलिज्म हो गया, डिक्रीज इन एक्टिविटी लेवल, हार्मोनल चेंज हो गया, उसके बाद लीमन ऑरेंज जिंजर कैडिमोम हो गया, सूप हो गया, ये सब कुछ है क्या है? काजेज ये डिक्रीज इन द एपेटाइट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
इसके थोड़े बहुत क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक आप लोग को जितना मैं बताया हूँ उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर सीधा सीधा कोई पूछ लेता है कि एपिटाइट स्टिमुलेंट क्या होता है और एपिटाइट सस्पेंट क्या होता है, तो एपिटाइट सस्पेंट एक ऐसा मेडिकेशन, एक ऐसा सप्लीमेंट, एक ऐसा ड्रग होता है, कुछ भी कहिए, एक ऐसा ड्रग होता है जो हमारे अंदर हमारे अंदर नहीं, किसी भी पर्सन के अंदर भूख की इच्छा को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। वही हमारा होता है एपिटाइटिक स्टिमुलेंट। और सस्पेंट का मतलब क्या होता है? सस्प्रेस कर देना, उसको क्या कर देना? भूख की इच्छा को खत्म कर देना। जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगता रहता है तो उस भूख की इच्छा को थोड़ा सा कम कर देना, उसके लिए एपिटाइट सस्पेंट ड्रग दिया जाता है। सस्प्रेस कर देना, थोड़ा सा कम कर देना, ठीक, वही होता है हमारा एपिटाइट सस्पेंट। आगे जो आप लोग को पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं एपिटाइट स्टिमुलेंट का। और नोट्स आप लोग को टोटल यूनिट फर्स्ट कंप्लीट का बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि कल से परसों तक आप लोग का पूरा यूनिट ये कंप्लीट हो जाएगा, 10 के 10 चैप्टर, ठीक। तब तुरंत आप लोग को एक पीडीएफ बना के टोटल एकदम कंप्लीटली मैं शेयर कर दूंगा एक ही पीडीएफ में। अब 10 चैप्टर हैं, 10 पीडीएफ बना के यूनिट फर्स्ट का दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। यूनिट फर्स्ट का टोटल कंप्लीट एक ही पीडीएफ में आप लोग को दे दूंगा, जिससे आप लोग को हर चैप्टर का खोजना ना पड़े। एक ही पीडीएफ में टोटल चैप्टर आप लोग के रहेंगे, ठीक। इसीलिए अभी तक मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, पीडीएफ बनाऊंगा, हर चैप्टर का एक ही पीडीएफ बनाऊंगा, 10 चैप्टर उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखेंगे क्लासिफिकेशन में? इट इज ए क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग टाइप्स। एनाबोलिक स्टेरॉइड हो गया, जैसे ऑक्सिड्रोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, इंसुलिन, एल्कोहल इन स्मॉल क्वांटिटी बिफोर मील 10%, उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकोकाइड हो गया, मेगास्ट्रॉल एसीटेट हो गया, हाइपोग्लिसमिक हो गया। एल्कोहल नहीं यूज किया जाता है, प्रोलॉन्ग, ज़्यादा टाइम तक एल्कोहल का यूज नहीं किया जाता है। एंड आल्सो फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए एल्कोहल ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं किया जाता है। अब एल्कोहल आप लोग जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, लेकिन तब भी सभी लोग मानते ही नहीं हैं, पीते रहते हैं। अब उन्हें कौन समझाए? पीने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, यही कहा गया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एपिटाइट स्टिमुलेंट के बारे में। टोटल जानकारी हम लोग ले लिए हैं कि एपिटाइट स्टिमुलेंट क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन भी देख लिए हैं, इसके बारे में टोटल जितना लगभग में था उतना हम लोग जानकारी ले लिए हैं। जितना आप लोग के एग्जामिनेशन में कम से कम इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा, तो इतना आप लोग कम से कम तैयार कर लेना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एपिटाइट सस्पेंट। अब एपिटाइट सस्पेंट क्या होता है? एपिटाइट सस्पेंट मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा है एपिटाइट स्टिमुलेंट, उसी का सीधा उल्टा है एपिटाइट सस्पेंट। भूख लगने की इच्छा को कम कर देता है। जो मेडिसिन, जो ड्रग भूख लगने की इच्छा को कम कर देता है वो हमारा होता है एपिटाइट सस्पेंट। एंड ऐसा ड्रग जो हमारे भूख लगने की इच्छा को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, दिस इज कॉल्ड एपिटाइट स्टिमुलेंट। जो सस्प्रेस कर देता है उसे हम लोग कहते हैं एपिटाइट सस्पेंट। भूख लगने की इच्छा को कम कर देता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसके बारे में आप लोग खुद बना के लिख सकते हैं, ठीक। जो कि यहाँ पे सीधा सीधा मैं दूसरे पॉइंट में लिख दिया हूँ कि दीज मेडिकेशन जनरली कम फ्रॉम दी आप टेबलेट एक्सटेंडेड रिलीज करता है कैप्सूल्स को। तो क्या लिखेंगे? मेडिकेशन क्लासिफाइड एपिटाइट सस्पेंस एक्ट अपॉन द बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रिकिंग द बॉडी इनटू बिलीविंग दैट इज नॉट हंग्री। भूख लगने की इच्छा को क्या करता है? कम कर देता है, दैट इज नॉट हंग्री, भूखे ना रहे वो, ठीक। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए एपिटाइट सस्पेंट का भी दूसरा नाम होता है, जैसे हम लोगों ने एपिटाइट स्टिमुलेंट का देखा है, तो क्या होता है? दे आर आल्सो नोन एज क्या होगा? एनोरेक्सेंट, ठीक। तो देखते हैं आगे एनोरेक्सेंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं? एपिटाइट सस्पेंट आर आल्सो यूज्ड एट सर्टेन ट्रीटमेंट। ये बहुत कम टाइम का ट्रीटमेंट होता है किसी भी पेशेंट के लिए ऑप्शनली, ठीक। ये हमेशा के लिए नहीं यूज किया जाता है कि हमेशा भूख लगने की इच्छा को कम कर दे। अब देखिए क्यों नहीं दिया जाता है ज़्यादा टाइम तक? अगर आप लोग की भूख लगने की इच्छा खत्म हो जाएगी तो बहुत सारी इसमें बीमारियां भी हो सकती है। जैसे आप लोग खाना ही ज़्यादा नहीं खाएंगे, और खाना ज़्यादा नहीं खाएंगे तो आप लोग का पेट भी अच्छे तरीके से साफ नहीं होंगे। जब पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं होंगे तो कौन सा बीमारी हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इस दवा की साइड इफेक्ट जो मैं बता रहा
हूँ। जैसे अगर ये दवा खाते रहेंगे तो आप लोग का हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, स्वीटनिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन मीन्स क्या होता है, कब्ज बन जाना, तो ये कब्ज भी बन सकता है, इनोसीमिया हो सकता है, तो ये सब बीमारी हो सकती है। तो साइड इफेक्ट अगर लिखने की बात किया जाए कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं। दे आर सम अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट इंक्लूड, कौन कौन से होते हैं, इस दवा को खाने से अगर ज़्यादा, इसीलिए कहा गया है कि ये एपेटाइट सस्पेरेंट आर यूज एज ए शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, कम टाइम तक ये ज़्यादा नहीं खाया जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है फॉर द पेशेंट विथ ओबिसिटी। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, दे हैव सेम अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, स्वीटनिंग भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है पेट में कब्ज बन जाना, पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, डायरिया क्या होता है, इसके बारे में अभी आप लोग पिछले ही चैप्टर में पढ़े हैं। अब कॉन्स्टिपेशन क्या होते हैं, डायरिया क्या होते हैं, इसके बारे में एकदम डिटेल मैंने आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में समझाया है। तो दोस्तों पिछला वाला लेक्चर देखे रहेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर रहेगा। इसीलिए अब यहाँ पे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ रहा है कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं। पिछला वाला लेक्चर देखे रहेंगे तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, क्या होता है डायरिया, क्या होता है COPD क्या होता है, एंटी एस्थमेटिक ड्रग क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर पीछे पढ़े हैं, जान ही रहे हैं 10 चैप्टर आप लोग को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। तो अगर लेक्चर 1 से आप लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ एग्जाम्पल इसके जान लेते हैं एपेटाइट सस्पेरेंट के। तो क्या होता है, एड्रीनर्जिक ड्रग होता है जिसमें बेंजीफेटामाइन हो गया, 5-HT एंटागोनिस्ट हो गया, मिंजीडोल हो गया, उसके बाद एम्फेटामाइन हो गया, ये क्या करता है, ये रिलीज करता है डोपामिन एनआर एड्रेनलिन को फ्रॉम एड्रीनर्जिक सेल से एंड आल्सो रिड्यूस दी रेपटेक ऑफ दीज, ठीक, और रिड्यूस करता है ये रेपटेक ऑफ दीज को। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखा है, क्या देखा है, अब आप लोग अपना अपना निकाल लीजिए सिलेबस में निकाल के टिक लगा लीजिए कि हम लोगों ने एंटी एस्थमेटिक ड्रग भी खत्म कर लिया, ड्रग यूजिंग मैनेजमेंट ऑफ COPD भी खत्म कर लिया, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव भी कंप्लीट कर लिया, नेजल डिकंजेस्टेंट भी खत्म कर लिया, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट भी खत्म हो गया है। अब GIT की बात करते हैं, इसमें एंटी अल्सर भी खत्म कर लिया, ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, यही मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज होना, डायरिया मीन्स क्या होता है, पेचिस पड़ना, पेट आप लोग का खराब होना। तो ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड एपेटाइट सस्पेरेंट। एपेटाइट स्टिमुलेंट मीन्स होता है भूख की इच्छा को इंक्रीज कर देना, भूख की इच्छा को बढ़ा देना, और भूख की इच्छा को कम करना, दिस इज कॉल्ड एपेटाइट सस्पेरेंट ड्रग, ठीक। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव, उसके बाद इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स पढ़ के ये यूनिट टोटल कंप्लीट करके तुरंत आप लोग को PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में सपोर्टिंग आप फार्मेसी में सेंड कर दूंगा। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, किसी को कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।